अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीजीए लेक्चर्स। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद उमर शेख और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और हमने करना ये है कि चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमने वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का टॉपिक नंबर 2.1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स पढ़े थे। आज जो है वो हम थर्ड से ऑनवर्ड जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, जो थर्ड पार्ट जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, उस टॉपिक के अंदर रिलेटेड जो है वो आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। इसी एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो क्या होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से कोई से दो वेक्टर्स जो है वो कंसीडर करते हैं। ये फर्स्ट किया एक ए वेक्टर है और एक वेक्टर जो है वो बी है। इस ए वेक्टर को मैंने क्या करना है, बी वेक्टर में ऐड अप करना है। हम जानते हैं कि ए और बी को ऐड करने के लिए हमें सिंपल रूल जो है वो हम एडिशन के लिए ही रूल लगा सकते हैं। हमें क्या लगाना पड़ता है, एक रूल है जिसको हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल कहते हैं। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि आप क्या करो, अगर एक वेक्टर है ए, सेकंड वेक्टर है बी, तो आपने इनको अटैच करना है, यानी ऐड करने के लिए इन दोनों को दूसरे के साथ अटैच करना है। आपने इन दोनों को इस तरह अटैच करना है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ अटैच करना है। ये वेक्टर हमने शो किए हैं, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये इसका हेड कहलाता है और ये इसकी टेल कहलाती है। तो हमने फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ अटैच करना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ। ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका हेड ये है, ये सेकंड वेक्टर था, इसकी टेल ये है। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हमने क्या करना है कि एंड पे एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है कि जिसको अपनी तरफ से, जो किसका हेड जो है वो हेड से मिल रहा हो और जिसकी टेल जो है वो टेल के साथ अटैच हो। यानी आसान अल्फाज में, जिसका हेड जो है वो सेकंड वेक्टर के हेड से जुड़ा हो और जिसका टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से जुड़ी हो। अगर आप जैसे नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड करें, मतलब यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 ऐड किए हैं, अगर आप इससे ज़्यादा ऐड करते हैं तो जाहिर है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सिंपल रूल यही याद रखेंगे कि एक एंड में ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका हेड से मिले और टेल टेल से मिले। इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा वेक्टर होता है कि जिसका इफेक्ट, यानी जिसकी वैल्यू जो है वो इन तमाम के तमाम वेक्टर्स जो हम ऐड करके हासिल करते हैं उन सब के इफेक्टिव वैल्यू के बराबर होती है। यानी ऐसे में ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद हासिल होता है। यानी इसका वेक्टर का जो इफेक्ट होता है वो तमाम के तमाम वेक्टर्स को कंबाइन करके जो इफेक्ट आएगा वही इसका इफेक्ट होगा। इफेक्टिव वैल्यू जो है वो सारी के सारे वेक्टर्स को सम करने के बाद इसकी हासिल होती है। तो बेसिकली ये एक तरह से रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये इन दोनों वेक्टर्स के सम को शो करता है। तो हेड टू टेल रूल डिफाइन किया जा सकता है कि हेड टू टेल रूल एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम वेक्टर्स को इस तरह ऐड करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल से जोड़ते हैं। इस तरह सोन चलता चला जाता है कि हेड टेल से मिलता जाता है और एंड में एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो हेड को हेड से मिलाता है और टेल को टेल से मिलाता है। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा जी, अब हमने शो कर दिया कि यहाँ पे ए और बी जो मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है क्या शो करेगा, ए प्लस बी को शो करेगा। अब फर्दर चले आगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हमने साबित करना है कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर इक्वल टू के दोनों साइड्स वाली वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसको हमने साबित करने के लिए डायग्राम बनानी है, जिसमें मैंने क्या किया, ये फर्स्ट की जो लास्ट टाइम डायग्राम बनाई थी, अगर हम पीछे डायग्राम देखें तो उसमें हमने ये वाली वेक्टर की डायग्राम बनाई जिसमें ये ए है और ये बी है और ये इसका रिजल्टेंट है। अब इसी डायग्राम को आप दोबारा देखें, ये मेरे पास क्या था, ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर और इसका सम जो है वो ए प्लस बी आ गया। ये हमने लास्ट टाइम बनाई थी। अब देखा जाए तो ये बी वेक्टर जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है इस वेक्टर के, बस इनका जो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग है वो थोड़ा सा चेंज है और देखा जाए तो इनकी लेंथ भी सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो बेसिकली बी और ये वाला वेक्टर आपस में इक्वल है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से एक इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन में आ सकती है कि ऐसे वेक्टर जो लेंथ में इक्वल हो, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पोजीशन, चाहे जो मर्जी इनिशियल पोजीशन आप रख लें इनकी, मगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो अगर ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है तो जाहिर सी बात है ये वाला वेक्टर भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा। इसी तरह अगर ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है तो इसी कोरस्पॉन्डिंग ये वाला वेक्टर भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा। बस क्या है कि हमने इनके इक्वल वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं और मैंने क्या किया, इनको दोबारा इस तरह जोड़ा है। किस तरह जोड़ा देखें जरा, बी को मैंने ए में ऐड किया, कैसे ऐड किया है, बी का हेड और ए की टेल, जो रूल है हमारा हेड टू टेल रूल। फिर हमने बताया था कि एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है जो हेड को हेड से मिलाए और टेल को टेल से मिलाए। तो ये वेक्टर क्या कर रहा है, इसके हेड को टच कर रहा है और ये वेक्टर जो है इसकी टेल को टच कर रहा है। इसी तरह यही वेक्टर जो है बी वाले के हेड को टेल टच कर रहा है और यही वाला वेक्टर जो है इस वाले हेड ए के टी को टच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि चाहे अगर आप ए प्लस बी करें तब भी यही रिजल्टेंट आता है और अगर आप बी को ए में ऐड करें तब भी यही रिजल्टेंट आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस डायग्राम के मुताबिक हमें साबित होता है कि हमारे पास वेक्टर ए प्लस बी करें या ए बी प्लस ए करें, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम रिजल्टेंट की वैल्यू से शो होती है। तो हम शो कर सकते हैं कि बाय हेड टू टेल रूल हम कह सकते हैं कि ये प्रूव करती है फिगर कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल है और एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को
शो करती है। तो ये एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, ठीक है, कि जिसमें हमने उसने सवाल पूछा था कि साबित करें कि वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो आपने ये डायग्राम बना के साबित करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारा जो 5 वाला टॉपिक है और वो है हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने वेक्टर कर लिया वो 4 1 था। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में करना ये होता है कि आपने कोई भी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देना होता है। तो ये डेफिनेशन बन गई कि एडिशन ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर टू अ सर्टेन वेक्टर। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा हुआ नेगेटिव वेक्टर। सवाल ये होता है कि नेगेटिव वेक्टर क्या चीज़ है। अगर मेरे पास एक सर्टेन वेक्टर है बी, तो इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करने का तरीका होता है इतने ही वेक्टर दोबारा ड्रॉ कर दो, मगर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दो। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बी का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। यानी ऐसा वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। यानी कोई भी वेक्टर हो उसका अगर आप नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है तो सिंपल उसका मैग्नीट्यूड सेम रखें, मगर डायरेक्शन उसी क्या कर दें, चेंज कर दें। तो इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। अगर आप किसी भी वेक्टर के अंदर कोई भी नेगेटिव वेक्टर ऐड करेंगे ना, तो ये प्रोसेस भी कराएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ए प्लस माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम किस तरह कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें। यही डायग्राम जो लास्ट में मैंने बनाई थी वही डायग्राम मैंने दोबारा लिया है। ये ए था और बी की डायरेक्शन हमारे पास इस डायरेक्शन में थी, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जाहिर है ये हेड क्या कर रहा है, टेल से मिल रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर पे क्या होगा, ये वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसकी टेल से मिलेगी और हेड से मिलेगा, और ये वेक्टर क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर। तो ये ए था और ये क्या था, माइनस बी था। तो ए प्लस माइनस बी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। कि किसी भी वेक्टर में कोई भी नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहलाता है। और ये हमने क्या किया, हेड टू टेल के मुताबिक किया। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में करना ये होता है कि अगर आप किसी भी इसके 3 हमने पढ़ने, 3 कंडीशन है। एक कंडीशन जो है, अगर आप क्या करें, किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर यानी n इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा और साथ साथ जो है उस वेक्टर की डायरेक्शन जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक देख सकते हैं आप कि ये ए है मेरे पास, इसको मैंने इस ए को 3 से मल्टीप्लाई किया जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब पॉजिटिव नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया तो जितना इसका मैग्नीट्यूड था वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। 3 टाइम इंक्रीज हुआ, मगर डायरेक्शन जो पहले थी वही वैसी की वैसी है। तो मैंने लिख दिया कि क्या होगी, डायरेक्शन जो है वैसी की वैसी ही रहेगी, अलबत्ता जो है मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि अगर आप क्या करो, किसी भी वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, लाइक n इज स्मॉलर देन 0 है, यानी नेगेटिव नंबर है कोई, तो हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगा, अलबत्ता डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी और फेज शिफ्ट 180 आ जाएगा। लाइक ए, अगर मेरे पास यहाँ पे ए था, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया 3 टाइम्स। अलबत्ता माइनस से क्या होगा, इसकी डायरेक्शन पहले इस तरफ थी, अब डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स को जब भी आप करते हो, मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नेगेटिव नंबर से, स्केलर नंबर जो भी हो सकता है, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी, साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। थर्ड कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में कि आप क्या करें कि अगर किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक मेरे पास ये वेलोसिटी वेक्टर था, वही सभी वेलोसिटी वेक्टर है, इसको मैंने मैथ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी जब वेक्टर मैथ से मल्टीप्लाई होता है एक नया वेक्टर हासिल होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो v के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद m जो आंसर आएगा वो उसके बराबर मैग्नीट्यूड होगा। और बताइए, जो नया वेक्टर आया है ये असल में वेलोसिटी नहीं है, अब ये एक नई क्वांटिटी बन गई है जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी वेक्टर की है, यानी यही डायरेक्शन होगी, अलबत्ता इसके यूनिट और इसकी डायमेंशन जो है क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो अगर आप किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है उस वेक्टर का, उसी तरह जो है उसी वेक्टर का क्या होती है, डायरेक्शन वैसी की वैसी ही रहती है। जो कि वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर भी आता है, अलबत्ता उस नए वेक्टर जो आता है, उस नए वेक्टर या रिजल्टिंग वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहने के बाद मैग्नीट्यूड चेंज होती है, डायरेक्शन वैसी की वैसी रहती है, अलबत्ता जो मेन चेंज आती है वो उसकी डायमेंशंस में चेंज आती है या यूनिट्स में चेंज आती है। पहले वेलोसिटी था वेक्टर, इसका यूनिट क्या था, मीटर्स पर सेकंड था, मगर अभी जो वेलोसिटी वेक्टर है, अब जो वेक्टर है उसकी डायमेंशन जो है खाली मीटर्स पर सेकंड ही है, बल्कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब है इसकी डायमेंशन जो है क्या होगी, चेंज होगी। अब हम क्या करते हैं, इसी को हमने डिस्कस करना होता है कि जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था बुक से। तो बुक हम देखते हैं कि बुक में क्या है। बुक में अगर आप देखें तो हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा था वो हमारा स्टार्ट हो रहा था कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो यहाँ तक किया था, एडिशन ऑफ वेक्टर से पहले मैंने था। अब एडिशन ऑफ वेक्टर में इसने यही बताया हुआ कि 2 वेक्टर्स लेने हैं ए और बी, ठीक है। आपने क्या करना है, इनका सम लेना है और सम लेने के बाद वही तरीका बताया हुआ जो मैंने आपको बताया कि बी जो है वो कोइंसाइड करेगा ए से, कोइंसाइड करते हैं मिलने को, अटैच करने को। तो जब क्या करेंगे, हम टेल ए की अटैच करेंगे बी के साथ, तो एक फिगर बनेगी जो कि इसने फिगर यहाँ पे शो करके दिखाई हुई है। तो ये आगे बड़े रिजल्टेंट वेक्टर है जो हमने डिस्कस कर लिया। इस जगह से यानी यहाँ से शुरू होता है, दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, सिमिलरली सम ऑफ बी प्लस ए। यहाँ से शुरू होता है आपका यहाँ तक जो मैंने आपको सवाल बताया है अभी कि साबित करें कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो शो करता है, हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के मुताबिक जो है वो मैंने आपको साबित किया और उसकी डायग्राम ये बनाई थी मैंने, जो आपको
लेक्चर के दौरान शो की है। रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ कि अगर ढेर सारे वेक्टर्स को आप ऐड करो, सिंगल वेक्टर हासिल करो, तो वो जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। यहाँ से एमसीक्यू आते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो कितने वेक्टर्स यानी एडिशन ऑफ वेक्टर कितने वेक्टर से हो सकती है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है वो हम एडिशन ऑफ वेक्टर के रूप से कर सकते हैं, जिसको हम हेड टू टेबल कहते हैं। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर जो है वो ऐड हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपने याद करना है कि इसमें क्या किया गया, इसमें ये लाइन लिखी हुई है कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द सेम वेक्टर। ये सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स, ये बेसिकली किसकी डेफिनेशन है, नेगेटिव वेक्टर की। तो यहाँ से शॉर्ट में पूछ सकता है व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, तो आपने कहना इट इज द सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स, यानी डायरेक्शन रिवर्स अगर कर दीजिए तो वेक्टर जो है वो कहलाता है उसका नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ से फर्दर आगे डेफिनेशन है जिसमें इसने बताया हुआ है कि अगर आप क्या करो ए में कोई भी नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो तो क्या होगा, ए माइनस बी होगा। इसकी डायग्राम उसने ये बताई हुई है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद छठा वाला था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ तक n इज ग्रेटर देन 0 तक, ये समय क्या शो कर रहा है आपके पास, जो मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो तो मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा n टाइम्स, और साथ क्या होगा, डायरेक्शन वैसी की वैसी रहेगी। सेकंड यहाँ से है कि इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर देन इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर नेगेटिव नंबर होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। और ये वाला जो पहला ग्राफ है ये शो कर रहा था जो मैंने आपको मोमेंटम के वाले से बताया था कि अगर आप क्या करते हो किसी भी वेलोसिटी को किसी भी स्केलर मैस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक नई क्वांटिटी आती है जिसको मोमेंटम कहते हैं, जिसकी डायमेंशन जो है वो मैस और वेलोसिटी के बराबर होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है जी, नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है टॉपिक 7 से लेकर हम 9 तक डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स के साथ है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।